अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम और आप देख रहे हैं पीएसएक्स एनालिसिस। तो आज जो मैं शेयर्स की एनालिसिस लाया हूं वो मैंने कल मतलब कि मैंने परसों एक पोल शेयर की थी अपने यूट्यूब पे कि मैं कौन सी उसकी एनालिसिस लाऊं। तो 60% लोगों ने टीआरजी, यूनिटी, एवीएन और टेलीकार्ड को सजेस्ट किया। तो आज की मेरी वीडियो यूनिटी, टीआरजी, एवीएन और टेलीकार्ड के ऊपर ही होगी। चलिए सबसे पहले हम टीआरजी के ऊपर मूव करते हैं। आप लोग प्लीज़ इसके वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और क्योंकि कोई भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग कॉल्स निकल सकती है। मैं आपको हर स्टॉक पे बताऊंगा कि आपको बाई करने किस लेवल पे बाई करना चाहिए। देख लेते हैं। चले बात करें टीआरजी की। जो मैंने पिछली वीडियो टीआरजी की आप लोगों के साथ शेयर की थी, आपको याद होगा मैंने टीआरजी की एक वीडियो आप लोग को बनाकर भेजी थी। उसमें मैंने साफ कह दिया था जिस दिन ये माइनस थी, ये जो लाल कैंडल ये उस दिन बनी हुई थी। मैंने कहा कि आपको एक डिप पे मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा मजीद 113 115 के लेवल पे मिल सकता है। उधर आपने बाय करना है। आपका टारगेट 130 रुपीज़ होगा। ये मैंने साफ साफ अपनी पिछली वीडियो में कहा था और बहुत से लोगों ने बाय भी किया इसे डिप पे। और हमने देखा इसने एक लो लगाया और फिर उसने हम लोग को एक बाउंस बैक दिया 140 रुपये तक का। उसने हमारे टारगेट सारे अचीव कर लिए सक्सेसफुली। तो यही था कि मैंने आप लोगों को इससे चलने से पहले ही आप लोगों को बता दिया। अब बात करता हूँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। देखिए मैंने आपको जैसे बताया हुआ है, हर शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में चलता है। ये मैंने आप लोग को साफ साफ बता दिया है कि अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में हो, अगर कोई चीज़ अप ट्रेंड में हो, वो डायरेक्टली यूँ नहीं गिरती। वो एक एक तरीके से हम लोगों को एक कंसोलिडेशन फेज में आते हुए दिखाई देती, फिर गिरती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि फ़ौरन गिरे, कोई न्यूज़ आ जाए तो हो, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी लोग कहेंगे, अगर अगर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो कंसोलिडेशन फेज में आया ही नहीं, कंसोलिडेशन फेज में तो आया ही नहीं है, ये तो फ़ौरन ही आपको बाउंस बैक दिखा दिया। देखिए इसकी भी कुछ शर्तें होती है। कंसोलिडेशन का फेज का मतलब ही क्या है? जहाँ पे बायर्स और सेलर एक साथ हो और वो दोनों की लड़ाई तकरीबन दोनों सेमली एक्टिव हो, और जो जीतेगा वो और इसे बढ़ा देगा। उसमें ये होता है कंसोलिडेशन फेज होती क्या चीज़ है, ये मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आई प्राइस, ये समझिए, ये मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीज़ हो सके आपको समझ में आ जाए। ये कंसोलिडेशन फेज है। अब इस कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, बायर्स इधर से लेकर जाते हैं ऊपर और फिर सेलर्स वापसी से फेंकते हैं इधर। फिर बायर्स इससे फिर ऊपर लेकर जाता है, फिर सेलर्स फेंकते हैं, और ये जब तक चलता है जिसका जो सब पहले हार मान जाता है। अगर बायर्स के अंदर अब बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो ये सेलर्स इन पे इतने हावी हो जाएंगे कि एक बार आया छोटी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है और फिर नीचे। और अगर सेलर्स के माल ख़त्म होने लग गया तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर एक थोड़ा सा डिप लेकर और मज़ीद ऊपर जा सकता है। कंसोलिडेशन फेज का मतलब ये होता है बुल्स और बेयर्स की फाइट। एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है हमेशा कंसोलिडेशन फेज के बाद। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अभी गौर से समझिएगा। अब हम लोग कंसोलिडेशन फेज होती क्या है। अब देखिए अगर कोई डॉजी कैंडल बनती है, ऐसी कैंडल बन गई डॉजी कैंडल, सही है, ये डॉजी कैंडल बन गई या इसकी बॉडी यूं है, लेकिन मकसद ये कहने का ऊपर भी विक हो, अच्छी हो विक, और नीचे भी विक हो, एक हैवी अमाउंट की विक हो। अब मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये जो हम लोग को होती है ना, ये चीज़ हम लोग को अक्सर छोटे टाइम फ्रेम में तो हर सेकंड हर कुछ टाइम में बनते हुए नजर आती है। अभी मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, अब आप प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अब इस कैंडल का मतलब क्या, आप लोग कैंडल्स के पहले मतलब सीखने होंगे। इसका मतलब है बुल्स प्राइस को ऊपर लेकर गए, बुल्स प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को नीचे फेंका, लेकिन फिर बुल्स जैसे वापसी यहाँ पे क्लोजिंग ले आए उनकी, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी क्लोजिंग हो। इसका मतलब क्या, दोनों इक्वली फाइट कर रहे हैं, दोनों की इक्वली एक्टिव है। बात इतनी है। अब जिसका पहला खत्म हो जाएगा वो हार जाएगा। अब हम लोग ने ये कैंडल देखी, ये कैंडल आपको साफ बता रही थी कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए साफ कि नीचे से बुल्स ने ऊपर लेकर गए, लेकिन फिर एक सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर के बाद अपर अपसाइड पे ही बंद हुई, लेकिन ऊपर भी हमारे पास सेलर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से इसका हाई भी हमारे लिए एक कंसोलिडेशन फेज ही है। आपको मैं 15 मिनट का, चले वो तो इधर हो गई ये वाली बात। अभी करंट सिचुएशन पे हम आ जाते हैं। करंट सिचुएशन पे हम लोगों को ये बहुत स्ट्रॉन्ग सा ये दिख रहा है, ये जो लेवल है 139 के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, इधर भी आया रिजेक्ट हुआ, इसके ऊपर गया रिजेक्ट हुआ। अगर अब मैं आपको इसे छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा ये कंसोलिडेशन फेज में।
मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इन दोनों कैंडल्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों क्या है, बायर्स और सेलर्स इक्वली अभी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, देखिए मैं आपको इधर वो लगा कर दे देता हूँ कहाँ से हमारा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज हमें अलग अलग उसमें भी देखा जा सकता है टाइम फ्रेम में, ज़रूरी नहीं है वो लंबा कंसोलिडेशन फेज हो। अब आप ये समझ लीजिए, देखिए पहले इधर से ही सपोर्ट ली, बायर्स इसे उठा कर गए उधर तक, इतना ऊपर तक लेके गए, लेकिन सेलर्स इतने हावी हो गए उनके ऊपर कि इसे फिर एक बार नीचे फेंका। अब अब जब बायर्स इसे ऊपर लेकर जाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो अब इस बार इस लेवल तक टच ही नहीं कर पाए, बायर्स वीक हो चुके थे, बायर्स वीक हो चुके थे। और हम लोग को समझ में आ रहा है कि सेलर्स अब उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। मैं ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए अभी मैं आपको ये समझाने मेरी कोशिश है कि अभी जो हम लोग को नज़र आ रहा है वो ये है कि सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हो रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अब सेलर्स बायर्स को प्राइस को ऊपर नहीं ले जाने दे रहे। ये आई होप से ये सबको क्लियर होगा। अब देखिए अब इसमें मूव क्या रह सकती है अगर कोई बाय करेगा। मैं बाइंग लेवल सेलिंग लेवल बता देता हूँ अगर कोई शॉर्ट सेल करना चाहे। अगर इसे सपोर्ट लेनी हुई तो 135.50 का लेवल इज़ एन अमेजिंग लेवल फॉर सपोर्ट। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अब ये इसलिए मैं बहुत रीजंस है, उनमें से कुछ मैं आपको बता दूँ। इधर से इससे पहले सपोर्ट ली हुई है, इधर से भी पहले ली हुई है, और इधर से भी पहले ली हुई है, और इधर से मुसलसल रेजिस्ट हुई है। आपको मैं बताता रहता हूँ जो पहले रेजिस्टेंस होती है वो हमारे लिए बाद में सपोर्ट टैग करती है। बात इतनी है टीआरसी की, अगर कोई बाय करेगा उसे स्टॉपर का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। 130 अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, 134 पे आ जाती है, तो आपको 130 के लेवल पे ये मिल सकता है। इतनी बात सही हो गया। और 130 का ब्रेक होता है तो और भी मजीद लेवल्स हैं, मैंने पहले एनालाइज किया हुआ तो आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छा इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मानिए ये तो यूं यूं जा रहा है ना, ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, अगर ये हमें अपसाइड से ब्रेकआउट दिखता है और ये जाता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 140 ब्रेक एंड सस्टेन करता है डेली के टाइम फ्रेम में, क्लोजिंग 140 के ऊपर आती है, हम फिर टीआरजी को 140 और 145 के लेवल पे मूव करते हुए देख सकते हैं। मगर फिलहाल इसमें हम लोग को सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। अब आपको मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ आपको बताता रहा हूँ। अब पिछली बार भी मैंने आप लोग को बाय कॉल दी थी, किस वजूहत से दी थी। एक तो ये जो प्राइस हम लोग को नीचे जाते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आरएसआई हम लोग को अब न्यू लो हायर लोज बनाते हुए नजर आ रहा था, एक डाइवर्जेंस आ रही थी। मैंने आपको इसकी बाइंग कॉल भी दी कि आप लोग इसे बाय करें और इसे रखें, आपको एक गुड रिटर्न दे सकता है। हमने देखा इसने हमारा टारगेट ही अचीव भी कर लिया, और भी बहुत शेयर्स थे। आई होप सो अभी ये सही हो। मैं मेरे लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखिए फ्रेश एंट्री नहीं कीजिए। अगर डिप पे लेते हैं तो स्टॉपर के साथ बिल्कुल काम कीजिएगा टीआरजी में, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसकी हालात इतने हम लोग को सही नहीं लग रहे, क्योंकि जो जिस लेवल से ये रिजेक्ट हो रहा है 38.2% के लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। अगर हम अपवर्ड की मूव देखें तो ये इधर से नीचे आया, अब इस हफ्ते 38% तकरीबन अपनी करेक्शन को इसने वो कर लिया है, अपवर्ड की मूव दे दी हम लोगों को। अब 38% का लेवल ही ऐसा होता है कि इधर से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिलती ही है। अगर नहीं मिलती तो ये 50% जो कि 147 होता है उधर तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। ये मैं आपको इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स इसी के लिए बता रहा हूँ, अगर बाइंग करें तो कहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोग बाई तो कर लेते हैं और फिर वो बैठ कर रह जाते इतनी देर तक, स्टॉपर का इस्तेमाल नहीं करते। चाहे आप लोग तो 130 पे से एक्यूमुलेट करके 1-2 रुपया कमा सकते हैं, हो सकता है 3-4 रुपया का भी मूव दे दें, लेकिन स्टॉपर का बेहद लाजमी आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये क्या बाइंग बिल्कुल बन सकती है, लेकिन 130 के लेवल पे एक अच्छी बाय बन पाएगी, और अगर 140 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन हुआ तो ही एक अच्छी बाय बन पाएगी। वॉल्यूम सोर्स हम लोग को डिक्रीज देखने को मेरे प्रीवियस डे से, तो इसका तो खैर चलो इतना बड़ा इशू है नहीं। ये टीआरजी ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरी कोशिश होती कि आपको मैं कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाता रहूँ। चले अब हम इसकी तरफ आते हैं। अभी चले मैं कुछ चीज़ अब आपको इसमें भी सिखाता हूँ, मैंने जैसा आपको टीआरजी में सिखाया। अब इसमें आप लोग ने क्या समझने की बात है, इसमें मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। जी, ट्रेंड लाइन अगर हम यूँ ड्रॉ करें, देख लीजिए फिलहाल तो देखिए मैंने आपको इसको भी बाइंग करने का बोला था, मैंने बोला ये 100 के लेवल पे आएगा उधर बाइंग कर सकते हैं। टीआरजी के साथ इसी की भी बाय कॉल आपको दी थी, इसे डिप पे बाय करें
AVN को, हमने देखा इसने भी गुड रिटर्न दिया। अब AVN की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्ट्रेटेजी ये है कि बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये ऐसी स्ट्रेटेजी रहती है। अगर ये आपको डिप पे मिलता है AVN, तो इसकी जो सपोर्ट पहली आएगी वो 110 रुपये होगी। 110 रुपये इसकी पहली सपोर्ट लेवल होगा, जो हम लोग ने इधर से पहले बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिया है, ऐसे इधर इधर। और आपकी जो वो रहेगी टारगेट, वो 116 रुपये रह सकता है। स्टॉपर का इसमें भी लास्ट में इस्तेमाल करना है। अगर 102 का ब्रेक होता है तो हो सकता है ये लो भी ब्रेक करने के चांसेस रह सकते हैं इसके। इसलिए मेरी यही गुजारिश है, अगर आप लोग 110 पे बाई करेंगे इसे, 116 पे आपका टारगेट बन सकता है, 114 116, और जो आपने आपका सब वो होगा स्टॉपर, वो 109 रुपये आप रख सकते हैं, 109 या 108 रुपये। और अगर मैं आपको इसका भी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखाऊं, आज की भी कैंडल थोड़ी सी हमें रेंज बाउंड की तरफ एक्ट करते हुए दिखाई दी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए इसका जो हम लोग को वो दिखा कंसोलिडेशन फेज, वो इन दो के बीच में था। अब इसने काइंड ऑफ ए कंसोलिडेशन फेज हम लोग को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक तो कंसोलिडेशन फेज में आया, सपोर्ट भी लिए इधर आया इधर आया। अब इस बार इसने थोड़ा सा मैं नेगेटिव साइड पे लो दिखा दिया है, भले वो तो बहुत 50 पैसे का ही क्यों ना हो, लेकिन इससे हमने लो दिखाना शुरू किया है। इसकी अब एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 110 रुपये बनेगी, जहाँ पे हम लोग ने इसमें वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखी थी। वॉल्यूम के साथ बाइंग का मुराद ये है कि हम लोग को वॉल्यूम्स भी हाई देखने को मिले, और उसके अंदर एक्टिवली लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली प्राइस को ऊपर लेकर गए, बायर्स ज़्यादा एक्टिव नजर आए। और फिर जो फाइनल आप लोग का बन सकता है 109 रुपये और 107 रुपये, ये एक और लेवल बन सकता है बाइंग का। लेकिन ये कि डिप पे बाय कर सकते हैं, सेल ऑन स्ट्रेंड की स्ट्रेटेजी पे काम करें AVN के साथ, कि AVN TRG का काफ़ी हद तक सेम ही है। क्योंकि देखिए ट्रेंड है ना, ट्रेंड होते रहते हैं, एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड, दूसरे ट्रेंड के अंदर तीसरा ट्रेंड। मैं आपको ये हमेशा से बताता आया हूँ कि कोई भी अगर चीज़ ऊपर जाती है तो वो एक छोटी सी डिप लेके फिर ऊपर जाती है, अगर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रही होती है, यूं 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 कर रही होती है, यूं वर्क कर रही होती है। उसका प्रिंसिपल ये है। अब इसमें क्या होता है, ट्रेंड है ना, ट्रेंड लॉन्ग ट्रेंड क्या है आपका पॉजिटिव है, लॉन्ग ट्रेंड है आप लोगों का पॉजिटिव, यूं, या आप लोग कहेंगे भाई ये तो आप ट्रेंड में पॉजिटिव है। मगर अगर आप शॉर्ट ट्रेंड में हो, मानिए अगर हम इस एरिया पे मौजूद है, या अगर इसके बाद एक यूं आया है, तो अभी हम इस एरिया पे मौजूद है, और हम इस एरिया में चेक करें तो हम लोग को मेनली ये ट्रेंड दिखेगा। तो जो शॉर्ट ट्रेंड होगा वो नेगेटिव होगा, और जो लॉन्ग भी होगा भले वो पॉजिटिव हो, लेकिन शॉर्ट ट्रेंड हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, पुल बैक पे बाय करना। जैसे मैंने आप लोग को पहले पुल बैक पे बाय कराया था, ये सब पुल बैक्स है। पुल बैक्स होते क्या है, अगर कोई चीज़ डाउन ट्रेंड में ही क्यों ना हो, अगर कोई चीज़ डाउन ट्रेंड में हो, हम इधर बाय करें पुल बैक, ये जो होता है ना इसे पुल बैक कहते हैं, और फिर ये एक अपवर्ड की हमें मूव दिखाता है, हम इधर सेल करें। तो चाहे मार्केट जितनी नेगेटिव हो, हम एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। अब बात यही होती है कि हम इसे फाइंड कैसे करें, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन यही है कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ कौन सी चीज़ें बाय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सेल करनी चाहिए। मेरी कोशिश होगी बाइंग सेलिंग की आज ही हो सकेगी, तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिले। तो AVN का इतना ही था कि अभी अगर ये रिजेक्ट होता है, अगर ये अभी हमें रिजेक्ट होते हुए दिखाई देता है, तो ये थोड़ा सा मसला हो सकता है। 110 रुपये पर अगर बाई करना चाहे आप बाई कर सकते हैं। इसका जो शॉर्ट व्यू मुझे नज़र आ रहा है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, ये मैं आपको अपना ओपिनियन पेश कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप माने ना माने, मैं आप लोग को कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। AVN के बाद हमारा जो नेक्स्ट शेयर आता है वो टेली कार्ड आता है। टेली कार्ड का मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी, ये लेवल अगर ब्रेक एंड सस्टेन होता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमने देखा इसमें और भी अच्छे मूव बने, ये वाला लेवल था वो, एक सेकेंड, हाँ। तो खैर ये इसने हम लोग एक अच्छा मूव दिखाया, लेकिन अभी जो इसके ऊपर चैलेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले इससे हम लोग को करेक्शन दिखाई, मैं आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ कि इसने हम लोग करेक्शन दिखाया और एक 50% की रिकवरी दिखाई। अब 50% की रिकवरी 19 रुपये पे आ रही थी, अभी हम लोग को वापसी इधर ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो आपकी कोशिश होनी चाहिए अब वो यही होनी चाहिए कि आपको 19 रुपये के पास अगर आता है तो कुछ भी हो जाए आपको सेल करना है।
अगर 1900 पे ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है 1900 पे 50 पैसे तो और पॉजिटिव हो सकता है, मगर 1900 पे आपको पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। मैं हूँ तो मैं तो पूरा ही प्रॉफिट बुक कर लूँ। मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और भी चीज़, अगर मैं आपको इधर ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके दिखाऊँ, ट्रेंड लाइन नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको ये है कि इस लेवल से हम लोग को पहले रिजेक्शन देखने को मिली, अब वंस अगेन हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। सही है कि 19 रुपये का आपका लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रह सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा इस वाली कैंडल में भी, आप देखा हम लोग को थोड़ी थोड़ी इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए, इधर आप अपना माल पकड़ लें। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ये देखिए अगर मार्केट हम लोग को गैप के साथ ओपन होती है या गैप के साथ नीचे होती है, तो मार्केट हमें हो सकता है गैप को फिल करते हुए नज़र आए, और हम देख रहे हैं ये जो गैप्स थे अब वो हमें फिल होते हुए नज़र आए थे उसी के वक्त। तो ये मैं आपको कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज होती है, कभी देखिए 100% तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, मैं आपको वही स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। अब उन स्ट्रेटेजीज के साथ आपने काम क्या करना है। देखिए अब कोई नया शेयर आया, वो अपर लॉक लगते रहे तो ज़रूरी नहीं है वो वापसी नीचे आए। मेरा मकसद ये है कहने का कि अगर आपको कोई बाय करना हो शेयर, तो आप लोग हर एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके देख ले, और आप वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करें जो उसके साथ प्रीवियसली काम कर चुकी है। मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताता रहता हूँ, मार्केट में तो कितने ही शेयर्स हैं, हर शेयर्स के साथ ही अप्लाई करते रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भले आपका कोई शेयर ना हो, लोग वही एनालिसिस देखते हैं जो उनका शेयर हो वो इसी पसंद करते हैं, लेकिन आप हर शेयर की मेरी एनालाइज करके देखें, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें, उनमें मैं कोई ना कोई चीज़ें ऐसी बताता रहता हूँ, ऐसे रूल्स बताता रहता हूँ जो आप लोग को हेल्प करेंगे। आरएसआई ने हम लोग को पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो लेवल था, ये जब हमारा 19 रुपये पे गया, और अभी जिस लेवल पे वो इस लेवल से कम है ना, अभी लोअर है ना, इस लेवल से नीचे है, मगर आरएसआई ने इसके ऊपर हमें जाते हुए दिखाई दे दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब इसमें दो बातें हैं, ये आप लोग ने समझनी है। इसका मतलब क्या, आरएसआई की डाइवर्जेंस का, अब बायर्स हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है बजाय इधर से इधर की मूव में, जो बायर्स हमें देखने को मिले कंपेयर टू दीज, तो ये ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। बात ये है कहने की, हाँ इसमें तो हम लोगों ने काफ़ी क्विक स्विफ्ट मूव देखा, लेकिन बात यही है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर ये आपका लेवल 19 रुपये स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर ये डिप लेता है तो कहाँ तक लेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 19 रुपये के बाद कहाँ तक आ सकता है। आज का जो लो है वो ही इसके लिए सपोर्ट लेवल बनेगा, मैंने देख लिया, मतलब कि इसका जो, क्योंकि ये जो लेवल है, मैं आपको अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताऊँ, ये जो लेवल है मार्केट का, ये इंतहाई ज़रूरी लेवल है टीआरजी के लिए। इसने पहले यहाँ से रेसिस्ट हुआ है, और पहले भी यहाँ पे हमें रेसिस्ट होते हुए दिखाई दिया, अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये लेवल इंतहाई सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा मज़ीद करेक्शन देख सकते हैं, और इधर एक बाइंग भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं स्टॉपर के साथ। क्योंकि पता है आपको मैं स्टॉपर का क्यों कहता हूँ, क्योंकि अगर कोई प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो चांसेस होते हैं कि वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे ज़रूर आए, और अगर कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास हो, ये मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर कोई प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो तो आपने उधर क्या करना चाहिए कि आपने जब प्राइस अपसाइड पे जाए ना, रेजिस्टेंस के पास जाए, रेजिस्टेंस के बिल्कुल ही नीचे अपना स्टॉपर लगा दे, ट्रेलिंग स्टॉपर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होती है कि रेजिस्ट हो सकती है प्राइस, अपनी बैकवर्ड आकर अपनी सपोर्ट की तरफ आ सकती है, नहीं तो ये अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी। तो इधर आपकी बचत ये होगी, अगर ये ब्रेक कर जाता तो आपका तो वैसे ही बचत, आपका स्टॉपर हिट ही नहीं हुआ, और अगर आपका स्टॉपर हिट हो जाता है तो प्रॉबली यही चांसेस होंगे कि आपको सपोर्ट के पास मिल जाए प्राइस। अब बात ये होती है लोगों को पता ही नहीं होता सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर होती है, तो जब वो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस स्टॉप लॉस से हिट होकर एक अपवर्ड मूव दे देती है। तो यही बात है कि आप लोग ने सपोर्ट जहाँ मैं बता रहा हूँ तो आपने वहीं लगाना है, आपका अगर स्टॉप लॉस आप बरकरार रखेंगे 17 रुपीज़ 80 पैसे रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो खैर अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसने आज हम लोग को काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है। अच्छा, जो अब इसकी पॉसिबल मंडे को मूवमेंट रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक फॉर्मूला था जो हमें काफ़ी हद तक बता देता है कि इसकी क्या मूवमेंट रह सकती है। आज का जो उसका लो लगा वो था 17.96, और हाई 18.85, 18.85, अगर हम इससे माइनस करेंगे इसके लो से 17.96, 17.96 इक्वल्स टू 0.89 डिवाइडेड बाई 2।
अगर ये अपने हाई को ब्रेक करेगा तो ये और मज़ीद 50 पैसे जा सकता है। तो यही 19 रुपये, देखिए ये लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि 18.63 प्लस 4.45, तो अंदाज़न ये 19 रुपये का लेवल बन रहा है। तो अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो चांसेस यही होंगे कि ये अपने सपोर्ट को, ये अपने जो जो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है कि उधर तक एक डिप ले सकता है। तो हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। अगर ये अपवर्ड मूव में होगा तो आप वापसी से बाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। एटलीस्ट आप नुकसान से तो बच जाएंगे ना। बात ये है, इसका यही हो सकता है टारगेट कि 19 रुपये हिट कर सकता है अगर अपना हाई ब्रेक करता है। ये मेरा एक फॉर्मूला है, ये अक्सर काम करता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ें 100% करेक्ट नहीं होती। मेरा ज़ाती ओपिनियन है, आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर हम बात करें यूनिटी की, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अच्छा हाँ, मैं आज बाय कॉल भी दूंगा, आप बिल्कुल देखिएगा, कमेंट कर दीजिए कौन सा शेयर्स की मुझे एनालाइज करनी चाहिए, मेरी कोशिश होगी मैं आपको बता दूँ। जी, इसकी बात कर ले हम यूनिटी की। यूनिटी की क्या मूवमेंट रह सकती है? यूनिटी की जो मूवमेंट रहेगी, देखिए जो यूनिटी की मूव हो सकती है वो आपको एक अपवर्ड मूव 3170 तक की चांसेस रह सकते हैं आपको दिखाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये अपना, हाँ देखिए इसका जो अभी अपने सपोर्ट लेवल पे है, और लेकिन ये टारगेट जो मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं ना, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। जिस फॉर्मूला से मैंने निकाला है ये टारगेट अचीव होता है, लेकिन इसके ये है कि आपने 10 स्टॉपर का काम करना है। ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई है ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। पहले इसने यहाँ से सपोर्ट ली है, यहाँ पे भी सपोर्ट ली है, सपोर्ट ली रेजिस्टेंस। तो ये बात है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये लेती रही है इस प्राइस से। इधर आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि अगर डिप पे मिलता है 30.44 इसका इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग हम इसे नेगेटिव समझ सकते हैं। 30.44 आज वैसे ही जहाँ से स्टार्ट हुआ है 30.05, 30.44 देखिए इंतहाई स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रहती है हम इसे पॉजिटिव समझ सकते हैं। और जो आपकी बाइंग लेवल, आपका जो सेलिंग एरिया मान सकते हो 1 रुपये है, तकरीबन 1 रुपये का लेवल है। अगर आप थोड़ा सा डिप पे बाय करेंगे तो आपके लिए टारगेट्स अच्छे रह सकते हैं। मैंने आपको इसका ये पहले भी बताया था, जब ये थोड़ा सा काफ़ी नीचे था 26-27 रुपये, ये आपको एक अपवर्ड की मूव दिखा सकता है, मैंने उस वक्त कहा था। और फिर ये हो सकता है और नेगेटिव हो, तो इससे अपने अगर चाहे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉपर के साथ काम कीजिएगा। स्टॉपर शुड भी बिलो योर सपोर्ट लेवल। इसका जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया 30.44, लेकिन ये इसके क्लोजिंग के ऊपर है ना। इसके नीचे हम लोग को क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको दिखाऊँ, 15 मिनट्स के भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा ये नेगेटिव सा नज़र आ रहा है। ऑल्ट एच और ऑल्ट, तो ये है कि आपने इसमें खास कर, अब इसमें अंदर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने नेगेटिव आर एस आई डाइवर्जेंस की थी। ये हाई सेम था, आर एस आई लोअर हाइज बना रहा था जो कि एक नेगेटिव साइन था, तो ये एक सेलिंग एरिया था। खैर ये तो बात हुआ है, लेकिन अभी ये अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे 30.79। कोशिश कीजिए कि इससे अगर डिप पे मिलता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अपवर्ड की मूव जिसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी, वो भी फिलहाल इसका करंट लेवल 30.79, ये ब्रेक और सस्टेन 15 मिनट के टाइम ग्राफ में वहाँ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाई की। लेकिन ब्रेक एंड सस्टेन अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा देखिए ये जो लेवल है ना, मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया, ये पहले भी हमने इधर से रेजिस्ट होते हुए दिखाई दिया। ब्रेक एंड सस्टेन तो एक सपोर्ट के लिए एक हमें करते हुए दिखाई दे सकता है। चले यहाँ पे भी हम लोग को एक थोड़ा सा इधर वो दिखा था, एक साइड वेज चैनल में जाते हुए दिखाई दिया था। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होगी आज मैं, अगर आप हो सकी तो मैं एक बाय कॉल की वीडियो भी जनरेट कर आप लोग के लिए आऊँ। दरअसल में क्या है, मैं बाय कॉल्स की इसलिए भी कम दिया करता हूँ, लोग कहते हैं आप दिया करो, इसलिए कम भी दिया करता हूँ क्योंकि फिर मैं क्वालिटी आप लोग को देना चाहता हूँ। बेकार क्वालिटी नहीं कि हाँ आपको महीने की 20 दूँ, उनमें से 15 चल जाए या 10 चल जाए। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से हाई एक्यूरेसी रेट मिला करें। अगर आप चाहते हैं मैं आपको डेली दिया करूँगा, लेकिन फिर क्या है कि एक्यूरेसी कम हो जाती है। मैं क्वालिटी शेयर्स ढूंढा करता हूँ जो टेक्निकली भी क्वालिटी के हो। एक फंडामेंटली होता है, एक टेक्निकली। इसलिए होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस।